अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ड्रग की अब्जॉर्बेशन के बारे में। ठीक है। जो है ना, ड्रग की हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर लिए थे फार्माकोकाइनेटिक्स में। अभी नाम करेंगे क्या, जो है ना, ड्रग की अब्जॉर्बेशन कि जो ना अब्जॉर्बेशन क्या होती है ड्रग की। बेसिकली ये आपको पता है, बस यूँ समझिए जो ना ये आपके लिए क्या है, एक जो है ना रिविजन है। लेट्स सपोज ये क्या कोई भी ड्रग है। अगर ये ड्रग आपके पास, ये क्या कोई भी सेल है, ये क्या सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये ड्रग अगर इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ये क्या आपके पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपके पास जो ड्रग पास होगा उसे हम कहेंगे क्या, सिंपल डिफ्यूजन। इन दूसरे ड्रग्स होते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द ड्रग। ये ड्रग आपके पास क्या कर रहा है, एक चैनल के थ्रू, मतलब क्या ये कैरियर चैनल है, ये क्या एक कैरियर चैनल है। और फिर इसमें ना आपके पास इस ड्रग के साथ ना प्रोटीन अटैच होगा एंड देन ड्रग आपके पास सेल में आएगा। इसे हम कहते हैं क्या, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, या फिर इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड देन थर्ड है हमारे पास क्या, लेट्स सपोज ये कोई भी ड्रग है। ये ड्रग ना एक चैनल के थ्रू आ रहा है एंड ये चैनल आपके पास क्या है, एक एटीपीएस पंप है। ये क्या करता है आपके पास ना, क्या करता है, एटीपी को यूज़ करता है। ड्रग की जब जो है ना आपके पास क्या होगी, रीअब्जॉर्बेशन होगी, तो वहाँ पर ना एटीपी टूटेगा इनटू द एडीपी एंड जो है ना इनऑर्गेनिक फास्फेट में। ठीक है, तो ये इस चैनल के थ्रू अगर ये पास होगा तो इसे हम कहेंगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होगा हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड देन लेट्स सपोज ये हमारे पास ड्रग है। इस ड्रग की यहाँ पर क्या बन रही है, एक एंडोसाइटिक वेजाइकल बन रही है। ये एक एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है ना आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे क्या, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इन चारों मैकेनिज्म के थ्रू ना आपके पास ड्रग की क्या होती है, अब्जॉर्बेशन होती है। ठीक है, ये क्या थी, अब्जॉर्बेशन थी। अभी आते हैं हम किस पर, जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं जो अब्जॉर्बेशन को जो है ना क्या करती हैं, मतलब क्या उस पर अफेक्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, जो है ना मीडियम ऑफ द ड्रग। हमारे पास ड्रग का मीडियम कौन सा है, एसिडिक के जो है ना, या फिर बेसिक के, कोई भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो बुक में दिया हुआ है, ये क्या है आपके पास, ये क्या है, एक वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है। अब देखिए, जो कोई भी वीक एसिड होता है, सॉरी, वीक एसिड एंड वीक बेसिस जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आपके पास ना वीक एसिड एंड वीक बेसिस में मिलेंगे, एंड बिकॉज उनकी जो रीअब्जॉर्बेशन है ना वो ठीक से होती है। अब लेट सपोज ये कोई भी वीक एसिड है, इसकी ना, लेट सपोज ये मैंने इसका रिएक्शन करवाया, ये यहाँ पर जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन में आया एंड एक ना आपके पास जो है ना, एक ये क्या है, प्रोटॉन है। ये एक प्रोटॉन में आया एंड ये जो पार्टिकल बना, ये क्या आपके पास, ये एक पार्टिकल बन गया। ये आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज़ द चार्ज्ड पार्टिकल। ये क्या होगा आपके पास, चार्ज्ड। एंड ये जो भी चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड ये पोलर है, या इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर नॉन पोलर होगा। एंड ये अनचार्ज्ड है। जो भी मॉलिक्यूल अनचार्ज्ड हो या फिर नॉन पोलर हो, उसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही होती है। मतलब क्या, उसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही होती है। जो चार्ज्ड हो और वो नॉन पोलर होता है तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, मतलब क्या, उसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल पुअर होती है। तो अगर मैंने इस ड्रग की, ये कोई भी ड्रग है, लेट सपोज कोई भी ड्रग है, तो अगर मैं इसकी जो है ना, अगर मुझे रीअब्जॉर्प्शन ठीक से चाहिए तो मैं ना ये ड्रग इस तरीके से दूंगा कि ये जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, ये इस जो है ना डायरेक्शन में नहीं जाए, ये इस डायरेक्शन में जाए, बिकॉज इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इस फॉर्म में सही हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म में ये ड्रग दूंगा। ठीक है, बिकॉज इसकी रीअब्जॉर्प्शन इस फॉर्म में जल्दी से हो रही है। ठीक है, ये क्या था, जो है ना थोड़ा सा था। उसके बाद कोई भी ड्रग है, लेट सपोज ये क्या कोई भी वीक जो है ना बेस है। ठीक है, अब देखिए वीक बेस है, ये जो वीक बेस है, दिस इज़ दी जो है ना आपके पास यहाँ पर ये क्या है, दिस इज़ दी पोलर वन। यहाँ पर ये क्या है, पोलर है। एंड ये हाइड्रोजन आयन और ये इस मॉलिक्यूल में टूट गया, तो ये क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पर जो बी मॉलिक्यूल है, ये आपके पास ना, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ दी
नॉन पोलर वन, दिस इज द नॉन पोलर। ये क्या नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये पोलर है तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पुअर होगी, पुअर अब्जॉर्प्शन होगी। अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल जल्दी होगी। क्या होगी? बिल्कुल जल्दी और बहुत होगी। तो अगर मैंने ये ड्रग दे रहा हूँ तो मैं रिएक्शन को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूँगा कि जो है ना इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो, ताकि मेरी रीअब्जॉर्प्शन जल्दी से हो ड्रग की, ठीक है। ये आपने याद करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो ड्रग्स दे रहे होते हैं वो वीक बेस और या फिर वीक एसिड ही होते हैं, बिकॉज उनकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल ठीक से होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बुक में दी हुई है पीकेए। पीकेए बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कंपाउंड विथ प्रोटॉन। ये जो हम कंपाउंड दे रहे हैं, कंपाउंड की जो है ना इंटरेक्शन हो विथ जो है ना प्रोटॉन, उसे हम कहते हैं क्या? पीकेए, ठीक है। एंड पीकेए आपके पास लो पीकेए होती है किसकी? जो हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। जो ड्रग्स आपके पास एसिडिक होते हैं उनकी पीकेए लो होती है। एंड पीकेए आपके पास हाई होती है किसकी? जो है ना बेस की, बेसिक ड्रग्स की, ठीक है, हाई होती है उनमें, ठीक है। सो ये क्या था आपके पास ना क्या था? पीएच का था। पीएच जो है ना कैसे इसको अल्टर करती है रीअब्जॉर्प्शन को। एंड देन दूसरा है हमारे पास क्या? ब्लड फ्लो। अब क्या है हमारे पास? ब्लड फ्लो है। लेट सपोज ये क्या कोई भी आर्टरी है, ये क्या कोई भी ड्रग है, ये ड्रग आ रहा है यहाँ से। लेट सपोज ये ऐसी जो है ना वेसल है, ये जो है ना आपके पास इस वेसल के थ्रू क्या है? ब्लड फ्लो बिल्कुल तेज़ है। जिस ब्लड फ्लो से ब्लड फ्लो मतलब तेज़ नहीं, बिल्कुल ज़्यादा है, तेज़ नहीं ज़्यादा है। जिस ब्लड वेसल में आपके पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर पुअर ब्लड फ्लो होगा तो वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन भी बिल्कुल कम होती है। आपके पास यहाँ पर मैंने क्या बताया? एक पीएच बताया इसका फैक्टर, दूसरा क्या है यहाँ पर जो है ना इसका क्या है? ब्लड फ्लो है। अब जो थर्ड फैक्टर है वो है आपके पास क्या? सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जो है ना लेट सपोज ये क्या है? कोई भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना हो तो मैं इसको क्या कर दूंगा? इस तरह से विलाय वगैरह या फिर माइक्रो विलाय बना दूंगा। इस वजह से इसकी क्या होगी? सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। तो होता क्या है आपके पास ना स्टमक में इतनी सरफेस एरिया नहीं होती, बल्कि इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होती है। तो जो ड्रग की अब्जॉर्प्शन होती है वो ज़्यादातर आपके पास ना इंटेस्टाइन में ही होती है। हायर द सरफेस एरिया हायर द रीअब्जॉर्प्शन, लोअर द सरफेस एरिया लोअर द रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद हमारे पास क्या जो है ना एक जो है ना कुछ सेल्स होते हैं, लाइक लिवर के सेल्स होते हैं ना, उनमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं क्या? पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं क्या? पी ग्लाइकोप्रोटीन। बेसिकली ये क्या करता है? लेट सपोज ये ड्रग है, ये ड्रग यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ इस सेल के अंदर। ये जब रीअब्जॉर्ब हुआ ना तो ये प्रोटीन क्या करता है? इसको पंप आउट करता है। ये यहाँ पर इसको क्या करेगा? पंप आउट। मतलब कि ये इसकी क्या करता है? ये पी ग्लाइकोप्रोटीन डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एबीएस मतलब क्या? अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। बिकॉज ये कंटिन्यूसली पंप आउट करता है, मतलब क्या? उसको ड्रग जो रीअब्जॉर्ब हुआ है उसको पंप आउट करता है, ठीक है। ये क्या था? यहाँ पर मैंने ब्लड फ्लो का भी बताया, सरफेस एरिया का बताया, एक पी ग्लाइकोप्रोटीन का भी बताया, ठीक है। 3 मैकेनिज़्म ये हो गए हमारे। एंड चौथा ये वाला पीएच वाला। अब ये जाए 5वें मैकेनिज़्म पर, उससे हम बोलते हैं हमारे पास क्या है? ये कॉन्टैक्ट टाइम। अच्छा, कॉन्टैक्ट टाइम में होता क्या है? लेट सपोज ये कोई भी ड्रग दिया मैंने, ये मैंने क्या दिया है? पर ओरल दिया है। लेट सपोज ये ड्रग मैंने इंटर किया, पर ओरल आया, ये आ गया आपके पास स्टमक में। अगर स्टमक में आपके पास लेट सपोज अगर बंदे ने फूड खाया है, कोई भी क्या खाया है? फूड के साथ साथ ना उसने गोली खाई है, कोई भी टैबलेट लिए कोई भी, तो यहाँ पर होगा क्या? ये जो ड्रग है, ड्रग की मतलब क्या यहाँ पर जो एम्प्टी ऑफ द स्टमक है वो बिल्कुल डिले होगी, बिकॉज उसने ना बिल्कुल ताज़ा फूड खाया है, तो स्टमक की जो है ना एम्प्टी बिल्कुल डिले होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ड्रग जो है ना फूड के साथ क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। ड्रग भी यहाँ पर क्या होगा? फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जब स्टमक आहिस्ता आहिस्ता एम्प्टी होगा तो यहाँ पर जो ड्रग है ना वो फूड के साथ जो है ना मिक्सअप हुआ होगा, तो जो इंटेस्टाइन है ना उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन बिल्कुल पुअर हो जाएगी। डिलेड एम्प्टी ऑफ द स्टमक लीड्स टू द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द जो है ना ड्रग, ठीक है। दिस इज सेकंड जो है ना आपके पास पता नहीं कौन सा मैकेनिज्म था, 5th था आई थिंक। उसके बाद हमारे पास क्या? कॉन्टैक्ट टाइम। क्या
अच्छा, उस कांटेक्ट टाइम में होता क्या है जो है ना, ये लेट सपोज ये ड्रग है, अगर मैं इंटेस्टाइन की मूवमेंट बिल्कुल तेज़ कर दूँ, बिल्कुल हाई मतलब क्या मोटिलिटी बिल्कुल तेज़ कर दूँ, तो ये ड्रग जो है ना यहाँ से तेज़ मूव करेगा या फिर स्लो, ड्रग बिल्कुल तेज़ मूव करेगा, मतलब क्या इसकी एक्सक्रीशन बिल्कुल जल्दी हो जाएगी। तो ये क्या होगा, कांटेक्ट टाइम। ये जो ड्रग है ना इसका कांटेक्ट टाइम विद द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इज़ वेरी लो, इस वजह से इसकी जो है ना डाइजेशन बिल्कुल लो होगी। और ये किस में होता है, डायरिया में होता है, ठीक है। अगर डायरिया होगी तो आपके पास जो ड्रग की अब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल पूर होगी, बिकॉज यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बिल्कुल हाई होती है, उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग की अब्जॉर्प्शन बिल्कुल लो होगी। दिस इज़ द कांटेक्ट टाइम। उसके बाद ये हमारे पास क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्युबल, इफ़ द ड्रग इज़ हाइड्रोफिलिक देयर विल द लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। इफ ड्रग इज़ द हाइड्रोफोबिक लाइपोफिलिक देयर विल बी द हायर अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ABS का मतलब है अब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्या, बायो अवेलेबिलिटी। क्या, अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, परसेंटेज ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। पॉजिटिव एंटी का मतलब है क्या, प्रेजेंट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसे हम कहते हैं क्या, बायो अवेलेबिलिटी। लेट सपोज ये क्या आपके पास, ये मैंने कोई भी ड्रग दिया पर ओरल, ये ड्रग आया स्टमक के थ्रू, स्टमक में आया और माउथ के थ्रू स्टमक में आया, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में आया। अभी इंटेस्टाइन से यहाँ से क्या होगा, ये रीअब्जॉर्ब होके ये पोर्टल हेपेटिक पोर्टल वीन के थ्रू ये यहाँ पर क्या, कहाँ आ जाएगा आपके पास, लिवर में आ जाएगा। एंड लिवर में आकर इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। दिस परसेंटेज ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड दी बायो अवेलेबिलिटी। लेट सपोज यहाँ पर मैंने इसको क्या दिया, 100 mg दी है इस टेबलेट की, ये यहाँ से आया है, इसमें कुछ लॉस हो गया, यहाँ पर भी लॉस हुआ इसकी मेटाबॉलिज्म में। लेट सपोज यहाँ पर ये क्या बच गया, 50% बच गया, 50% बच गया, तो ये क्या होगी, इसकी क्या होगी, ये बायो अवेलेबिलिटी होगी इस ड्रग की, कि जो है ना मैंने 100 mg दिया, यहाँ पर क्या आया आपके पास 50 mg आपके पास ना सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया, तो ये क्या होगी, इसकी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी होगी। एंड बायो अवेलेबिलिटी अगर आप ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं तो यहाँ आपके पास ना इसकी बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल लो होगी, बिकॉज यहाँ पर ये कुछ लॉस हो रहा है। अगर आप IV देंगे तो IV की जो है ना वो आपके पास क्या होती है, 100% उसकी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे मैकेनिज्म को ना ओरल दिया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में आया, पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में आया, मेटाबॉलिज्म में, उसके बाद यहाँ पर आया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इसे हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट पास इफेक्ट। ये क्या है, इसे बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट पास इफेक्ट, या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो भी ड्रग आप अगर ओरल देंगे तो ये ना आपके पास उस ड्रग के साथ ना ये मैकेनिज्म होता ही होता है। एंड उसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल लो होती है, मतलब क्या, उसकी पूर अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। इसी वजह से एक ड्रग है जो है ना, आप एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास किसमें, बुक में, नाइट्रोग्लिसरीन, ये ना हम देते हैं इन दी अंजाइना के पेशेंट्स में देते हैं, क्या, अंजाइना में। और इसका जो इफेक्ट होता है ना विद इन 5 मिनट्स आता है, क्या, विद इन 5 मिनट्स आता है, विद इन 5 मिनट्स जो है ना पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। अंजाइना में देते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, ये मैं आपको अंजाइना में पढ़ाऊँगा। बेसिकली इसका ना एक एडवर्स इफेक्ट होता है आपके पास, क्या, एक हेडेक करवाती है ये, क्या, इसका जो है ना हेडेक होता है। अब वो हेडेक क्यों होता है, चलो मैं बता दूँ। बेसिकली ये क्या है, आपके पास कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना वेसल्स जारी होती हैं, ये क्या है, वेसल है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो है ना वेसल डायलेट होती है, जैसे ही डायलेट होती है ना, यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरामीटर होता है। ड्यूरामीटर में यहाँ पर क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये डायलेट होगा तो ये पेन रिसेप्टर क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। इस पेन रिसेप्टर के स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हेडेक फील होता है, ठीक है। ये मैं आपको ना उसमें बताऊँगा, ठीक है, जब मैं आपको ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स बताऊँगा, ठीक है। होप कि आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, इनस्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब देखिए इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, लेट सपोज ये कि आपके पास स्टमक है, अगर मैं पेनिसिलिन जी दूंगा, क्या, पेनिसिलिन जी एक आपके पास ड्रग होती है, अगर मैं ये दूंगा तो ये जो स्टमक का एसिड है ना इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे हम बोलते हैं क्या, इनस्टेबिलिटी। तो दैट्स वाई
हम जो पेनिसिलिन जी है वो कभी भी ओरल रूट के थ्रू नहीं देते, ठीक है। इसी वजह से पेनिसिलिन जी हम ओरल रूट के थ्रू नहीं देते। ये क्या होती है, इसकी इनस्टेबिलिटी होती है, स्टमक के एसिड को ये जो है ना मतलब क्या उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हाइड्रोफोबिसिटी, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी री अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा।